बात करते हैं हम लोग फोर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं फोर्स का। देखिए यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है ये, ग्राउंड सरफेस, ठीक। ग्राउंड सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक जिसका मास कितना है, m है, ठीक है। एक ब्लॉक जिसका मास m। अब ये ब्लॉक पर हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक आगे जाए, तो ये सेंटर पॉइंट हुआ। तो दो तरह के फोर्सेस को हम समझ सकते हैं यहाँ पर। एक F1 सपोज मान लीजिए F1 बोल रहे हैं, और एक फोर्स को हम F2 बोल रहे हैं। तो क्या हम लोग में ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं दोनों में कुछ अंतर है या सेम चीज़ है? ये F1 और F2 सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, नेचर वाइज सेम है या अलग अलग है? ये F1 क्या करता है, F1 कोशिश कर रहा है पुल करने की, और F2 क्या करना चाह रहा है, पुश करना चाह रहा है। तो होता क्या है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है, और कैसा फोर्स, व्हेन अ बॉडी इज subjected to external force, external effort कह लीजिए, effort। और वो एक्सटर्नल एफोर्ट के कारण क्या होगा, या तो बॉडी डिस्प्लेस करेगा या डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, एफोर्ट। एंड ड्यू टू दिस एफोर्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलिए। ड्यू टू दिस एफोर्ट बॉडी आइदर डिस्प्लेस्ड, लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेस्ड और ट्राई टू डिस्प्लेस्ड, ट्राई टू डिस्प्लेस्ड। तो अब ये यहाँ जो सिचुएशन होगा, यदि बॉडी या तो डिस्प्लेस कर जा रहा है या डिस्प्लेस, इस केस में जो एफोर्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस एफोर्ट इज नोन एज, दिस एफोर्ट इज नोन एज क्या होगा, फोर्ट इज नोन एज फोर्स। फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पुलिंग और पुशिंग एक्शन इज ऑल्सो नॉन एज, क्या होगा, फोर्स, ठीक है। अब बॉडी पर जो एक्सटर्नल एजेंट लग रहा है, जिसके कारण से बॉडी के स्टेट में चेंज आएगा, क्या हो रहा है, सीधा बोल रहे हैं कि नहीं लिखने के लिए, नहीं लिखना है अभी, समझ गए? तो नहीं लिखना है इसका मतलब क्या है, नहीं लिखना है। अब उसको लिखते हुए पकड़ा जाएगा तो गर्दन घुमा देंगे, ठीक है, फिर आपको बोर्ड उधर नजर आने लगेगा। हाँ, बॉडी ऐसे पकड़ेंगे, गर्दन ऐसे घुमा देंगे, आपको अपना पीठ ठीक से दिखने लगेगा कि कहाँ पर साबुन नहीं जाता है, ठीक है। बस आप चलिएगा, अभी तो उल्टा चलिएगा, मून वॉक कीजिएगा। आइए, इसलिए कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करिए। आप लोग 12th वालों से क्यों नहीं मिलते हैं? 12th वालों के जीवन में एक ही आतंक है उनके जीवन में, ठीक है। जैसे शोले में गांव वाले किससे डरते थे, गब्बर से, तो इनके जीवन का गब्बर हम हैं। मेरे अलावा वो किसी से नहीं डरते, वो अपने पिताजी से भी नहीं डरते, पूछना, बताएंगे वो। अब एक छुट्टी होगा ना, क्लास होगा, आप लोग का पूछना, एक बार एक दो को पकड़ लेना, सबसे जो दिखेगा सबसे खतरनाक बदमाश दिखेगा, जिसके यहाँ कट पे यहाँ स्टिचेस पड़े होंगे, जिसके यहाँ पर स्टिचेस पड़े होंगे, यहाँ पर उसका कुछ कट होगा, उससे पूछना, सबसे खतरनाक वही होगा। उससे पूछना तुम किससे डरते हो, ऑप्शन भी मत देना, सिर्फ पूछना तुम किससे डरते हो, बिना किसी ऑप्शंस के सीधे बताएगा वो जो भी नाम लेगा वो मेरा ही नाम है, ठीक है। इसलिए समझिए, जैसे राक्षस का प्राण तोते में होता है ना,
तो ये राक्षसों का प्राण हमको पता है कि कहाँ कौन से तोते में है। ठीक है, आइए। तो पुलिंग और पुशिंग एक्शन होता क्या है, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बॉडी क्या होता है, बॉडी डिस्प्लेस करता है और बॉडी को अपने पोजीशन में या स्टेट समझते हैं, स्टेट जिसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं या कह लीजिए कि एक सिचुएशन बोलते हैं। पोजीशन मतलब बॉडी का पोजीशन, यानी कि फोर्स इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कौन है ये, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर फैक्टर बिकॉज ऑफ इट बॉडी इज डिस्प्लेस्ड और बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। बॉडी क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण से बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। या तो फिर बॉडी रेस्ट पे है तो अपना स्टेट चेंज करेगा, और कह लीजिए कि बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट। कह सकते हैं बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट की। आप लोग कितने स्टेट जानते हैं, हाँ कितने स्टेट्स जानते हैं, 28। ठीक है, आज हम लोग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्टेट का, स्टेट और पोजीशन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो घबराइएगा मत, सह लीजिएगा। देखिए स्टेट और पोजीशन मतलब बॉडी इज इन अ particular situation where its all physical quantities will have a fixed value। वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या कहलाएगा, अरे बोलो, कुछ समझ में आया, नहीं आया ना, यस यही तो मैं चाहता था। देखिए हर बॉडी का अपना अपना पर्टिकुलर सिचुएशन होता है। जैसे इस पर फोर्स लगा, मान लीजिए कि ये फोर्स, सपोज करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि ब्लॉक था, इस ब्लॉक पर मान लीजिए फोर्स लगा, एक ब्लॉक हुआ, इस ब्लॉक का मास कितना है m। अब इस ब्लॉक पर फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज 20 न्यूटन है। ठीक है, और तभी भी ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं हुआ। कभी जैसे घर में कभी देखे हैं, मान लीजिए कोई अलमीरा है बड़ा सा, अलमीरा में पूरा कपड़ा उपड़ा रखा हुआ है और एक छोटा बच्चा पूरी ताकत लगा दिया, फोर्स लगा दिया, लेकिन वो अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ। ठीक है, और आप और एक और आदमी दोनों मिल करके उसको धक्का दिए तो अलमीरा डिस्प्लेस हो गया। तो पहले केस में अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हुआ, दूसरे केस में क्यों हो गया? तो हम मान लीजिए कि बच्चा फोर्स ऐसे लगा रहा है, अलमीरा पे ऐसे धकेल रहा है, तो उधर तो कोई आदमी है नहीं, बॉडी का वेट तो नीचे लग रहा है। क्या बोलो? तो ऑब्जेक्ट का फोर्स जैसे बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स में धकेल रहे हैं, और उसको नेगेटिव एक्स में तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, उसको तो डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। अब बोलो। तो वेट अलग चीज़ है ना, वेट अलग चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F बराबर सपोज 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसके कारण तो ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस होना चाहिए ना, कौन रोक रहा है उसे? उसका वेट तो नीचे लग रहा है। यहाँ mg लगा तो उसका नॉर्मल ऊपर लगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हैं कि नहीं? ऐसा पढ़ा है कि नहीं आप लोग ने? आप लोग में से कितने के स्कूल में फोर्स पढ़ा दिया गया है?
हाथ उठाइए तो। किसी के स्कूल में नहीं पढ़ाई? स्टार्ट हुआ है, तुम्हारे में भी स्टार्ट ही हुआ है तो होगा, तुम्हारे में स्टार्ट हो गया है। अच्छा, और ख़त्म भी हो रहा है क्या? चलिए अच्छा, देखो यहाँ पर जैसे इस ब्लॉक पर सपोज ब्लॉक का कितना मास है, m है, इसका वेट नीचे लगेगा mg, ठीक। तो mg जब वेट नीचे लग रहा है और लेकिन डिस्प्लेस तो हम पॉजिटिव x में कर रहे हैं, आपको ये साइन कन्वेंशन फॉलो करके चलना है। देखिए ध्यान से, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि y डैश, x डैश और x ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। थ्रू आउट फिजिक्स में आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। ओहो, अब ठीक है, ठीक है, गलती हो गया, गलती से तलवार और मत निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर y, यहाँ y डैश, ये x और ये x डैश, तो ये पॉजिटिव सेक्शन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y। आप यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी पर फोर्स किधर लग रहा है, तो ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे नहीं, ओन्ने इन्ने ख़त्म हो गया। अब क्या बोलना है, पॉजिटिव x और नेगेटिव x। 11th वाले हम बोले कि फोर्स किधर लग रहा है, तो सर तो दूसरा बोला, दूसरा उसके कंधा पे हाथ रखा, लगा तुमसे नहीं होगा सर, उनने। तो मैंने उससे कहा कि पहले वाले से कि तुमको ओन्ने नहीं पता था क्या, जो तुम्हारा पीछे वाला जो बोल रहा है, दोनों एक से एक, दोनों एक ही जगह के, बांका के रहने वाले थे। बांका कोई जगह है ना बिहार में, वहीं के रहने वाले, ठीक है। और दोनों एक नंबर, मतलब लेवल ही एक दोनों का अलग है। दोनों को कह भी दे कि तुम शांति से बैठो, तो वो मतलब कि अलग ही लेवल पे बात करेगा, ठीक है। क्लास में शांति खोजना शुरू करेगा, शांति के साथ बैठो, अलग लेवल पे पहुंच जाता है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब क्या खोज रहा है, शांति। समझे? इसलिए मैंने शुरुआत में, हमको उसका ख्याति पता नहीं था, उसके बारे में नहीं पता था, तो हमने पूछ दिया कि हाँ बताओ तुम किधर फोर्स लग रहा है, तो ऐसे कर रहा है। फिर मैंने सब, हालांकि 10 तक नहीं पढ़ा था, इसलिए फिर मैंने समझाया, इसीलिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको मिला वो। इसीलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में हैं, तो अभी इस फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव एक्स में, ठीक। अब बॉडी पे लगा पॉजिटिव एक्स में फोर्स, क्या नेगेटिव एक्स में कोई फोर्स लग रहा है? तो आपको इसको डिस्प्लेस कर जाना चाहिए ना। क्यों? जैसे आप खड़े हैं मान लीजिए, और इस तरफ आपका एक फ्रेंड है, वो 20 न्यूटन से खींच रहा है आपको, इधर कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो आपको तो वो 20 न्यूटन खींच लेगा ना, होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए आप खड़े हैं, आपका एक फ्रेंड इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा फ्रेंड इधर लगा रहा है 20 न्यूटन का, तो आपका इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा आपके बॉडी पर, इधर 20 न्यूटन, तब आप किधर जाएंगे? वही रह जाएंगे। वेरी गुड, वहीं रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा ना, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, 20 न्यूटन का इधर लग रहा है, लेकिन इधर तो कुछ लग ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं वेट, मेरा वेट भी तो नीचे लग ही रहा है, लेकिन कोई हमको इधर 1 न्यूटन से भी खींच के देखे हम, तो ग्रेविटेशन, पहले सुन तो लो, वही बात कह रहे हैं। अरे बहुत अच्छा बात है, इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए, ये चीज़ समझना है, यहीं से आपका मेन फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। समझिए, आपका एक फ्रेंड है, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर कोई फ्रेंड है 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो आपने कहा ना कि हम वहीं डिस्प्लेस करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन मान लीजिए इधर 20 न्यूटन का नाम बंद कर दिया और इधर सिर्फ 20 न्यूटन लगा रहा है, तो हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो मेरा वेट तो उस समय भी है, अब मेरा वेट तो ग्राउंड को लग रहा है, और ग्राउंड ने नॉर्मल दिया है, तो मेरा वेट ग्राउंड को लग रहा है और ग्राउंड ने नॉर्मल दिया। ये चीज़ समझ पाते हैं? नॉर्मल फोर्स समझ में आ रहा है? नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? मतलब स्कूल का पाप हम ही को ढोना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कांटेक्ट में होता है, किसी कांटेक्ट सरफेस में होता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है, उस कांटेक्ट सरफेस के कारण, वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, टू द कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट सरफेस है ना।
और उससे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। आप बोलेंगे सर कॉन्टैक्ट सरफेस तो इंक्लाइंड है तो उसके साथ 90 डिग्री पे होगा। कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है तो ऐसे फोर्स लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? अरे ये क्लियर है? जैसे ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना तो ये नॉर्मल लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस इंक्लाइन हो जाएगा तो नॉर्मल इंक्लाइंड हो जाएगा। लेकिन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से कैसे रहेगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही हो गया परपेंडिकुलर। हम जब कभी भी कोई फोर्स की बात करते हैं हम कहते भी हैं कि लाइन विच इज़ पैरेलल और लाइन विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। तो लाइन विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर है, और लाइन विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस मतलब सरफेस के पैरेलल है। तो सरफेस के पैरेलल ये हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, सरफेस से इंक्लाइंड ये हो गया। पढ़े है ना? तो ये तीनों केसेस जानते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये कांटेक्ट में आएगा। मान लीजिए हम थोड़ा सा फील कराते हैं आपको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ऊपर में एक रॉड है, ऐसे एक लंबा रॉड है मान लीजिए, और रॉड को पकड़ के हम उस पर लटकने की कोशिश करते हैं, तो मेरा जो वज़न है वो इस फ्लोर पर कम होगा या ज़्यादा होगा या बराबर रहेगा? कम होगा। मतलब मेरा वेट इस फ्लोर पे हम कम लगाएंगे, जब पकड़ के उस पर हम लटकने की कोशिश करेंगे, और पकड़ के जब हम लटकेंगे हो सकता है ग्राउंड हम सरफेस छोड़ दें तो मेरा वेट इस वुडन फ्लोर पर क्या लगेगा, 0। तो नॉर्मल फोर्स जो ये वुडन फ्लोर दे रहा है वो भी 0। अब जब हम इसको धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे अपना वेट हम इस पर डालेंगे वुडन फ्लोर पर, तो अपना वेट धीरे धीरे, जैसे मेरा सपोज 80 kg वजन है, ठीक है, 80 kg, तो 80 × 10 mg होता है ना, तो 80 और इंटू 10 g को वैल्यू मान लेते हैं, तो 800 न्यूटन हुआ। ध्यान समझना है। अब रॉड हमने पकड़ा ऐसे और उस पर हम ताकत देके ऊपर जा रहे हैं और धीरे धीरे मैंने कांटेक्ट ग्राउंड के साथ छोड़ दिया, तो मेरा वेट ग्राउंड पे लगेगा, इस वुडन फ्लोर पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम हवा में हैं और इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो ये नॉर्मल फोर्स भी नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे वो हम छोड़ेंगे तो मेरा वेट धीरे धीरे इस पर लगेगा, तो पहले कितना लगेगा, 800 न्यूटन लगेगा या उससे कम लगेगा? धीरे धीरे हम यहाँ पर अपना धीरे धीरे हम जैसे इसको पकड़ के हम ऐसे कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अब नीचे आ रहे हैं इसको रॉड को, तो मेरा बॉडी नीचे आ रहा है तो इसको कांटेक्ट में आया, पहले मेरा पैर इस ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आया, फिर धीरे धीरे हम अपना वजन उस पर दे रहे हैं। तो पहले तो नॉर्मल फोर्स 0 था, लेकिन जैसे जैसे हम उसे वजन दे रहे हैं तो नॉर्मल बढ़ेगा ना। तो मेरा सवाल ये है कि 800 से ज़्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? 0 होगा। शुरुआत में 0 होगा, जस्ट कांटेक्ट में टच में है तो 0 होगा। धीरे धीरे जैसे मेरा वेट उस पर जाएगा तो वो नॉर्मल फोर्स बढ़ता जाएगा, और बढ़ते मैक्सिमम कितना होगा, समझ पाए? 0। जैसे मान लीजिए कि हम दीवार पर हैं, इस दीवार में, सपोज यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए कि इस दीवार पर हम हैं, ऐसे हम अभी जस्ट इसको सिर्फ टच में हैं, तो टच पे हैं तो ये दीवार पर हम फोर्स लगा रहे हैं क्या? नहीं, दीवार भी हमको नॉर्मल नहीं दे रहा है, लेकिन हम थोड़ा और लीन हो जाए इस पर, तो और लीन हो जाएंगे तो मेरा शरीर का वजन, शरीर का जो वेट है, हल्का वेट इस पे जा रहा है तो ये नॉर्मल दे रहा है। अब और हम इस पे और ऐसे लग जाएं तो अब मेरा फोर्स इस पे लगा तो और ज़्यादा नॉर्मल मिलेगा। क्या ये सही है? अभी 2-3 दिन हम यही समझाएंगे आपको कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कैसे बॉडी स्टेबलाइज होता है, कैसे बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ये सारा चीज़ बताएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में आप 9th क्लास का एग्ज़ाम दीजिए उसमें अच्छा हो। ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि जब हम इस पर वजन दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, तो फोर्स दे रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा। जब आप एक सरफेस के कांटेक्ट में सिर्फ टच में, तो उस टाइम कोई फोर्स दोनों एक दूसरे पे नहीं लगाएगा। अच्छा मान लीजिए, सपोज करें, इसको एक और तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वुडन फ्लोर जो है वो उतना मजबूत न रहे, मान लीजिए पतला सा सीट, जो प्लाई का सीट होता है ना पतला सा, वो इस पर लगा हुआ है और हम उस पर चढ़ने की कोशिश किए, तो मान लीजिए कि हम ऐसे चढ़ने की कोशिश की, पतला सा सीट है, तो मेरा तो 800 न्यूटन टोटल वेट है। अभी हम ग्राउंड पे जो वेट लगा रहे हैं वो 800 न्यूटन है। अब हम सीट पर ऐसे पैर रखे और पैर रखे तो हम पूरा वजन तो अपना दिए नहीं, तो मेरा जो वज़न इस पे जा रहा है वो 800 न्यूटन तो है नहीं, ठीक है, 800 न्यूटन नहीं है, उससे कम है, मान लेते हैं 40 न्यूटन है। और उसके बाद जैसे ही हम पूरा वज़न दिए वो टूट गया। ऐसा होता है ना कभी, तो वो टूटा क्यों?
उसमें वेट ज़्यादा हो गया, वो नॉर्मल नहीं दे पाया उतना। पानी पे आप पैर रखिए तो अंदर क्यों डूब जा रहे हैं? क्योंकि पानी नॉर्मल फोर्स नहीं दे पा रहा है, वो सॉलिड नहीं है। सॉलिड बॉडी नॉर्मल फोर्स देता है। सॉलिड बॉडी नॉर्मल फोर्स मतलब रिएक्शन फोर्स देता है। जितना आपका वेट है उतना, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना। इसको समझना ज़रूरी है। कुछ समझ पाए? अब इसको एक और तरीके से समझाते हैं, इसी से इधर से समझाते हैं। देखिए क्या हो रहा है। जैसे ये पेन है, पेन को हम यहाँ रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं तो पेन रह जाएगा ना। पेन को हम यहाँ रखें तो रह गया, पेन को यहाँ रखेंगे तो रह जाएगा, यहाँ रखेंगे तो क्यों? यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ कांटेक्ट में होने से क्या हो रहा था? यहाँ पे वो नॉर्मल लग रहा है। हाँ, कुछ समझ पाई? यहाँ पर नहीं, तो उसका वेट डाउमिनेट कर गया। यहाँ पर उसका वेट को कौन बैलेंस कर रहा था? जो ग्राउंड सरफेस है वो। जैसे हम यहाँ पर अभी ऐसे खड़े हैं तो मेरा वेट जितना इस वुडन फ्लोर पे लग रहा है नॉर्मल उतना मिल रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर हवा में पैर रखने की कोशिश करें तो नॉर्मल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये नीचे जाएंगे, तो जब तक मेरे बॉडी को नॉर्मल फोर्स नहीं मिलेगा तब तक ये नीचे जाता रहेगा। समझ पाए? तो नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगेगा, जब उस बॉडी पे फोर्स लगेगा तब। तूफान फना रहा है, जेवीएम बोर्ड थोड़ी ना है, जेवीएम ये ऐड थी, मतलब बैनर थोड़ी ना है। जेवीएम दिलों में बसता है। क्या जी आदित्य, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या सर? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम एक हाथ में क्यों पहने हो? दूसरा चोरी हो गया क्या है? हाँ क्यों? तो पता चला ये वाइट रह गया, ये ब्लैक हो गया। हाँ, एक बच्चा मास्क लगा के आता था, मतलब एक पिछले साल तक मास्क लगा के आया, तो उसने मास्क हटाया तो पता चला ये सब पूरा काला है, इतना वाइट है। मैंने बोला कि ये कैसे हुआ? तो बोला कि सर ये क्या थी, 2 साल की तपस्या थी। हाँ, टाइम हो गया? क्या हो गया? क्या टैन? अच्छा वो अंग्रेजी हम नहीं जानते। ओ शिट, लाइन कट गई हो। चलो इस लाइट ऑफ कर दो वहाँ से। गेट मत खोल देना, तो उड़ जाओगे तुम। हम ऐसे भी नहीं दिखेंगे तुमको। सही से तो बीच में कोई भूत आ गया कैमरा में, हम देख पा रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। फैन ऑफ हो जाएगा, ये थोड़ा देर रुको ना। तो हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, हम समझ गए। आप लोग को अभी बेसिक्स पर ही काम करना पड़ेगा। चलिए लिखिए, इसको लिखो पहले। सर आप इतना लिखवा दे, बोल रहे थे लिखो मत। अरे तो लिखोगे नहीं, कुछ तुम्हें नहीं लिखना है। अभी चलो लिखो, अभी बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अभी फील पूरा कराना है आप लोग। सबसे अच्छी बात है कि फ्रेश माइंड है। मेरे लिए एक चैलेंजिंग ऑप्शन है कि आपको फोर्स समझाना है मैकेनिक। तो आपको एक बहुत स्टेप बाय स्टेप आज घर पे आकर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे हम इस पर कि कैसे आपको ये चीज़ समझाना है जो कि